बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान राज श्यामा जी, प्राण प्रियतम प्राण धन, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज श्री बीतक साहिब चर्चा का 412वां दिन। विचारों में सांप्रदायिक संकीर्णता वाले व्यक्ति को उच्चतम ज्ञान मिलने पर भी वो उससे अपनी और समाज की आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। उसको काट दिया गया है सुंदर साथ जी। ये उन्नति ना तो अपनी होती है ना समाज की, क्योंकि विचारों में सांप्रदायिक संकीर्णता के पीछे कुछ छुपा हुआ होता है। अहंकार, ईगो छुपी होती है, मैं छुपी होती है। तभी वो संकीर्णता, और हम उन चीजों को पकड़ के बैठे रहते हैं क्योंकि मैं को पकड़ के बैठे होते हैं। सुंदर सा जी, ये मैं की ब्रांचेस हैं, ये ईगो की ब्रांचेस हैं। कहाँ कहाँ शाखाएं फैलती हैं हमारे व्यवहार में। मैं की पहचान कैसे करें कि अहंकार दूर ही नहीं हो रहा, अहंकार जाता नहीं, कैसे पता लगे? हमारे व्यवहार से पता लगेगा, हमारे विचारों से पता लगेगा कि अहंकार कहाँ पैठ बना रहा है। तो जैसे बच्चों को सिखाया जाता है ना, वैसे राजी हमें छुपा छुपा के दिखा रहे हैं कि अगर ऐसी संकीर्णता है, अगर व्यक्तिवाद है, अगर स्थानवाद है, अगर सांप्रदायिक संकीर्णता है, तो अंदर मैं छुपी हुई है और ये इन शाखाओं के रूप में बाहर नजर भी आ रही है। और हमारे प्यारे सतगुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। इतना सुंदर टीका कि उसमें मैंने जब पहली बार बीतक साहब का टीका पढ़ना शुरू किया था ना सुंदर साथ जी, अभी शायद 5-6 पेजेस राजाओं का वर्णन ही निकला था। और अब कहूँ फेर के मूल मिलावे की बीतक, पहली चौपाई थी। उसके बाद राजाओं के वर्णन के बाद 2-3 चौपाइयों में स्वामी जी ने श्री कृष्ण त्रिधा लीला का पूरा खोल के, आई थिंक भावार्थ सहित 1-2 पेजेस में पूरा वर्णन उन्होंने कर दिया था। और मुझे कभी ये तक याद नहीं होता था कि सबलिक ब्रह्म क्या, केवल कहाँ खेली गई, कहाँ अखंड हुई, कहाँ ब्रज, कहाँ राज, अंदर जाता ही नहीं था। जाता भी था तो क्षण भर के लिए, जैसे चरचनी की गिनती याद करनी पड़ती है ना, थोड़ी देर याद रहा फिर सबलिक केवल एक ही हो जाते थे, समझ में नहीं आता था। पर उस दिन जब मैंने वो टीके का वो पैराग्राफ पढ़ा था ना, आई वेंट टू आशीष, मैं फटाफट आशीष जी के पास गई और मैंने कहा मुझे कृष्ण त्रिधा लीला समझ में आ गई आशीष, और अब सबको समझ में आ सकती है, मुझे ऐसा लगता है। तो स्वामी जी का टीका पढ़ के बच्चा बच्चा बीतक करने के लिए तैयार हो सकता है, मुझे उस दिन ऐसा लगा था। पहली बार एहसास हुआ था। और आपको पता है, उसके 5 दिन बाद श्री कृष्ण त्रिधा लीला शुरू हो गई थी। तो ये बीज कहाँ से प्रस्फुटित हुआ था? इनसे हुआ था। आज भी इन्हीं से होता है। तो इन पे नजर रखिएगा सुंदर साथ जी, इनके चरणार बिंद पे अपने सतगुरु के, और टीका जरूर पढ़ते रहिएगा, क्योंकि जो सुगंधि मिलती है ना उसमें से ओरिजिनल वो वैसी मिल नहीं सकती। जो वाणी की सुगंधि है, जो टीका की है, वो उसी की सुगंधि हो सकती है, मूल सुगंध। उससे जरूर जुड़िए सुंदर साथ जी। और ये देखिए, सांप्रदायिक संकीर्णता वाले अगर आएंगे कोई, वो ऐसे भी हो सकते हैं, वो ऐसे भी हो सकते हैं, और वो हमारे सुंदर साथ भी हो सकते हैं सुंदर साथ जी। हम भी यदि किसी स्थान को नीचा समझते हैं, किसी को ऊंचा समझते हैं, किसी व्यक्ति अपने सतगुरु बहुत ऊंचे, पर अपने सतगुरु बहुत ऊंचे, सर्वोत्तम, वेरी गुड, पर दूसरों के सतगुरु को नीचा समझना सांप्रदायिक संकीर्णता होती है। सबको उनके सतगुरु उनके लिए बेस्ट हैं, जो उनको चाहिए था राज जी ने दिया हुआ है।
है। और जब वो, मैंने खुद देखा है सुंदर सा जी, आपकी वो अवस्था पूरी होती है ना, आप सुंदर सा जी रिलेट कर पाएंगे इससे। जैसे ही वो अवस्था पूर्ण होती है, अपने आप यहाँ डिक्लेयर नहीं किया जाता कि आपने फर्स्ट क्लास पास कर लिया, आपको अपने आप बिठा दिया जाता है। और ये डिक्लेयर नहीं किया जाता फर्स्ट क्लास में आप फेल हो गए हैं, आपको पिछली क्लास में केजी किंडरगार्टन में जाके बिठा दिया जाता है। पता भी नहीं लगता कि हम क्यों उठ गए यहाँ से सेकंड क्लास के लिए, या डिग्रेड हुआ है या प्रमोट हुआ है। ये हमारे व्यवहार दिखाते हैं कि हम किस में जाकर बैठे और क्यों बैठे। ये सब राज्य के प्लान के तहत होता है, कोई नहीं कर सकता। अगर लेकर वो आते हैं ना, तो लेकर जाते भी वही हैं सुंदर सा जी। तो वाणी पर विश्वास रखिए, टीका पर, वाणी पर, बीतक साहब की उंगली पकड़ के चलिए, कभी भी नहीं भटकेंगे। आइए चलते हैं ये थंबनेल को भरपूर नजर से निहारते हुए, इस सेवा को भरपूर नजर से, क्योंकि आपकी आंखों में एक ट्विंकल, एक शाइन देखने के लिए इतनी सेवा की जाती है कि समय का भान भी नहीं रहता सुंदर साथ जी को। ये देखिए, एक एक चीज, एक एक बात इतनी सुंदर होती है कि थंबनेल के बारे में बोला जाए ना तो 1 घंटे की चर्चा हो सकती है। ऐसे लगता है जैसे परम धाम में बिठा देता है मेरा सुंदर साथ। अति 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 सुंदर, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए चलते हैं अरुणा बेन के पास, अति सुंदर, अति प्यारा वाणी गायन। प्रणाम जी अरुणा बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वतन विसारिया रे, छल किए हैरान, दुनिया बुध भूलिया, सुध न रही वृद्धिहान। वतन विसारिया रे, छल किए हैरान, ब्रह्म सृष्टि सखिया दाम की, आइयो छल देखन। जुदे जुदे घर कर बैठियो, खेले बुलाए दिया वतन। वतन विसारिया रे, छल किए हैरान, दाम से रब्द करके, हम कब आवे दूजी बेर। सब भूले सुधहार जीत की, तो मैं कहा फेर फेर। वतन विसारिया रे, छल किए हैरान, माहो माहे कई प्रीत रीत सो, खेले हसे रस रंग। पहचान जिनको पेड़ की, धनी को रिझावे सेवा संग। वतन विसारिया रे, छल किए हैरान, सुख दिखाए वतन के, सो भी कायम सुख अलेखे। तो भी छल छूटे नहीं जो, आपे आंखें अपनी देखे। वतन विसारिया रे, छल किए हैरान, देख के अवसर भूल ही, बहोरी न आवे ए अवसर। जानता है आग लगसी, तो भी छूटे न छल क्यों कर। वतन विसारिया रे, छल किए हैरान, त्रिमामती कहे जो होवे दाम की, सो पहचान के लीजो लाहा।
ले सको सो लीजियो फेर, ऐसा न आवे समिया वतन विसारिया रे, छल किए हैरान वतन विसारिया रे, छल किए हैरान। प्रणाम जी सुंदर सर, कोई भूल चूक हो तो माफ, पहली बार मैंने ट्राई किया है। प्रणाम जी। ये पहली बार था? इट इज अनबिलीवेबल कि ये पहली बार था सुंदर साथ जी। पहली बार गाते हुए सुंदर साथ ऐसे गा सकते हैं? वाह राजी वाह, अति अति सुंदर अरुणा बेन। अब ये पहली बार और दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार और अनंत बार बनना चाहिए। एक और वाणी गायन जरूर तैयार कर लीजिएगा। अति 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 सुंदर। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आपने देखा सुंदर साथ में कितने गुण भरे हुए हैं सुंदर साथ जी। इन्हीं के गुण लिखने शुरू कर दें तो खत्म नहीं होते, तो पिया के गुण कैसे समाप्त हो सकते हैं। तभी कहते हैं पूरी जमीन, पूरी स्याही, पूरे पेड़, पूरे सागर, सारे प्रयोग कर लिए जाएं तब भी नहीं पूरे हो सकते। और यहाँ पे तो मेरे सुंदर साथ के गुण ही पूरे नहीं होते। बहुत शुक्राना पिया जी का। प्रभा जी कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के ला रहे हो। कैसे पता लगा आपको रिंकू जी भी इतना सुंदर गा लेंगी, अरुणा जी भी इतना सुंदर गा लेंगी? ऐसे ही नए नए सुंदर साथ जी को जरूर अपॉर्चुनिटी देते जाइए। उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस भरे कि हर जगह सुंदर साथ जाकर गाएं बजाएं, पिया जी को रिझाएं, भाव रखें। हर सुंदर साथ भाव रखने के लिए भी तैयार हो जाइए। मुझे लगता है प्रभा जी की तरह सुनीता दीदी या किसी सुंदर साथ को ये सेवा देनी पड़ेगी कि भाव रखने वाले सुंदर साथ के भी नाम नोट करें, ताकि सारे सुंदर साथ दो दो लाइनें बोलनी शुरू करें। सुनीता दीदी आप नाम नोट करने शुरू कीजिएगा उनके, तो रोज दो नए सुंदर साथ को पहले से कॉल करके आप तैयार रखिएगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर। हाँ जी, आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। अति सुंदर, अति प्यारी हमारी श्री बीतक साहब। और शुक्राना का प्रसंग चल रहा है मेरे। और आपको पता है कांताबेन ने क्या किया? अरुणा दीदी गा रहे थे, कांताबेन ने झट से अपनी वाणी गायन की किताब निकाली और हू बहू एक एक शब्द अक्षरशः साथ साथ में बोल रहे थे। है ना कांताबेन? है ना? बहुत सुंदर लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे, हाँ जी हाँ जी कांताबेन जी, आपने वो लगाया हुआ है, आवाज नहीं आ रही शायद। जी प्रणाम जी, अभी भी नहीं आई पर मैं देख पा रही थी, कोई बात नहीं। बहुत सुंदर, मुझे बहुत अच्छा लगा, कितनी उमंग आई। फटाफट वाणी गायन खोला और बोलना शुरू किया। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। हमारी अति सुंदर शुक्राना, और ये शुक्राना भी कभी पूर्ण नहीं हो सकता, ये पाती भी कभी पूर्ण नहीं हो सकती जब तक हमारे जीवन में उतर ना जाए। पाती की पूर्णता नहीं है। मैं बार बार महाराज जी की बीतक की पूर्णता के अवसर पर रोज पोस्ट आती हैं, इतनी 100 पोस्ट्स बनी है महाराज जी के पारायण जो हुआ है उसके लिए। 100 पोस्ट्स बनती जा रही हैं, रोज बनती जा रही हैं। सुंदर साथ जी इतने नगीने, इतने हीरे सुंदर साथ प्राप्त होते जा रहे हैं कि क्या बताऊं। पन्ना जी में हीरे निकले थे ना, यहाँ महाराज जी निस्वार्थ सुंदर साथ के हीरे निकालते जा रहे हैं। और मैं रोज उस पोस्ट के ऊपर लिखती हूँ, महाराज जी की बीतक साहब की पूर्णता के अवसर पर रोज स्वयं से प्रश्न करती हूँ कि ये पूर्णता तब तक नहीं हो पाएगी जब तक ये पूरी तरह से तेरे जीवन में उतर नहीं जाती। तो महाराज जी से रोज प्रार्थना करती हूँ कि पूर्णता तो नहीं पर शुभारंभ तो जरूर हुआ है आपकी बीतक से। हम सबके जीवन में रहनी का शुभारंभ, वो सूर्य उदय जरूर हुआ है, और उसके लिए सब सुंदर साथ को बधाई हो। और आगे आगे बढ़ते जाना है, पूर्णता भी जरूर राज्य करवा ही देंगे और मिल ही जाएंगे। अब उस प्रसंग की ओर जो हमारे जीवन को बदलने वाले हैं। कहते हैं पहले मूल ब्रिज मिने, अब ब्रज की बातें होने वाली हैं। और मुझे ऐसा लगता है सुंदर साथ जी कि ब्रज की बातें कभी खत्म हो ही नहीं सकती। पूरी वाणी में आप चाहे वेद
वेद पक्ष के ग्रंथ देखें या कतेब पक्ष के ग्रंथ देखें, उसमें ब्रज रास का नाम ना आया हो। एक भी ग्रंथ खोज के निकाल के देखें, कोई ग्रंथ ऐसा, कोई किताब, कोई राज्य का अंग, एक अंग ढूंढ के दिखाइए राज्य का जिसमें ब्रज रास की लीला का वर्णन ना हुआ हो। कौन सा अंग छोड़ देंगे? पिया जी का। आज हम चलेंगे पहले मूल ब्रज में। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मुझे अभी ये बोलते हुए, ये चौपाई बोलते हुए मुझे सरकार श्री ऐसे सामने दिखाई दे रहे थे कि वो जब जयकारा लगाते थे ना सुंदर साथ जी चर्चा के पहले, जो मैंने प्रत्यक्ष देखा हुआ है, उसमें इतनी उमंग, इतना उत्साह होता था, और वो एक लंबी सांस खींचते थे, और उसके बाद मुझे लगता था उस सांस में क्या पी जाते हैं सरकार श्री, जो उसके बाद 3-3 घंटे तक रुकती नहीं है, थकती नहीं है उनकी जबान, उनके यहाँ तक कि डायलिसिस होता था, पर उस समय ऐसे लगता ही नहीं था कि ये वही तन बैठा है सामने जिसका डायलिसिस होता है। सुंदर सा जी क्या उस सांस में वो पी जाते थे उस समय में, आज मुझे महसूस हो रहा है कि क्या, कौन सा जोश उनके अंदर से बोलता था, और हर सतगुरु के अंदर से बोलता है। आप सबके सतगुरु को वो ताकत दी है, वो बल दिया है, इसीलिए अपने सतगुरु के चरण कभी नहीं छोड़ने, परंतु बस वाणी और बीतक के अनुसार मेरे सतगुरु बोल रहे हैं ना, तो पीछे लगना है। सुंदर साथ जी पहले विवेक दृष्टि, सतगुरु हमको ग्रहण करते हैं, हम भी सतगुरु को चुनते हैं, वो भी हमें चुनते हैं सुंदर साथ जी। और जहां हमें जिस समय होना चाहिए, जिस सतगुरु के पास बैठने लायक हमारा जीव होता है, वहां राज्य बिठाते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अवस्था गहराती है, राज्य अपने आप आपको ले आते हैं जहां उनको ले जाना होता है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन जो पिछले सतगुरु को छोड़कर आए हैं उनकी निंदा करनी शुरू कर दें। सुंदर साथ जी हम कभी भी फर्स्ट क्लास में जाते हैं, सेकंड क्लास, जो पीएचडी में पहुंच जाता है, जो एमएससी, जो बीए में, बीएससी में, जो 10th में पहुंच जाता है, क्या वो पहली क्लास के टीचर की कभी निंदा करता है कि ये तो बिल्कुल बेकार, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, मेरी 10th क्लास के टीचर बहुत बढ़िया है, ये फर्स्ट क्लास वाली तो बिल्कुल ही बेकार थी, इनको तो बस एबीसी के अलावा कुछ आता ही नहीं था? कभी कहते हैं सुंदर साथ जी? हम हमेशा ऋणी होते हैं कि मुझे हाथ पकड़ के लिखना इन्होंने सिखाया था। हमें दुनियावी मायावी कार्यों में, मायावी पढ़ाई में, दुनिया की पढ़ाई में ये सारे एटिकेट्स हमें आते हैं, हमें ये सारे मैनर्स होते हैं, हमें व्यवहार का पता होता है कि हमें उस गुरु की निंदा नहीं करनी, क्योंकि उसने ही हमें हाथ पकड़ के लिखना सिखाया था जब हम आड़ी टेढ़ी लाइनें ड्रॉ किया करते थे। तो जिस गुरु को छोड़कर आए हैं उसकी निंदा क्यों करनी है? सुंदर साथ जी उन्होंने भी इस लायक बनाया कि आप अगले गुरु और सतगुरु को पकड़ पाएं, डायरेक्ट नहीं पकड़ पाते। मेरी अभी भी एक सुंदर साथ जी से बात हुई, वो यही बता रहे थे कि वो भी श्री कृष्ण प्रणामी से आए, उन्होंने श्रीमद् भागवत सुनी है, उसके बाद इधर मुड़े। पहले वो सुननी जरूरी थी सुंदर साथ जी, डायरेक्ट उनका नहीं लिखा है। तो क्या हम निंदा करनी शुरू कर देंगे? बिल्कुल नहीं। वो भी शुक्राना अदा कर रहे थे, आज भी शुक्राना अदा कर रहे थे।
अगर सुंदर साथ जी ये सुनकर ना आते तो हमें हमारी शांता जी ना मिलती, हमें हमारी सुनीता दीदी ना मिलती, हमें ऐसे कितने सुंदर साथ ना मिलते अगर वो इस रास्ते पर चलकर ना आए होते। शुक्राना पिया जी का, हर सतगुरु का शुक्राना, हर गुरु का शुक्राना जो सुंदर साथ को इन पंथ पेंडों में से लेकर राज्य पधरवा देते हैं, उनके घर में सेवा पूजा राज्य की करने लगा देते हैं, उनको पहला स्टेप पे लेकर आते हैं, उसके बाद वाणी उनके अंदर जाना शुरू होती है। मुझे शुरू से लगता था अरबों की जनसंख्या में से जो लाखों कर देते हैं उसको लेकर आते हैं, श्रीमद् भागवत सुनाकर ही सही, पर अरबों में से लाखों की संख्या में कर देते हैं, फिर लाखों में से हजारों और हजारों में से सैकड़ों बनते हैं सुंदर साथ जी जो वाणी मंथन कर रहे होते हैं। तो उनकी सेवा अलग, और हजारों को, लाखों को हजारों में लाने वालों की अलग सुंदर साथ जी सेवा, और हजारों में से सैकड़ों में लाने वालों की सेवा अलग। तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? क्या जो अरबों में से लाखों में लाया उसकी सेवा कम है? क्यों उनकी बुराइयां करनी है? किसी की बुराई मेरे हृदय में रह गई ना तो यहाँ वज्र समान रह जाएगा, वो पाठ उसका पत्थर जैसा रह जाएगा। तो दिल खोल कर सुनिएगा, ब्रज की लीला को भी इतने प्यार से सुनिएगा जैसे परम धाम की लीला को सुना जाता है, क्योंकि इस खेल में आके मेरे पिया ने मेरे संग वो लीलाएं की हैं। कहते हैं शुक्राना मानो कि पहले मूल ब्रज मिने तित पड़े विघान, सो सारे दफे हुए संसार में धन धन। कहते हैं सबसे पहले व्रज में आने पर क्या हुआ? अघासुर, बकासुर आदि राक्षसों और इंद्रकोप के कितने विघ्न आए, कितने कष्टों को झेलना पड़ा, पूतना भी आई, कितना कुछ आया, सो सारे दफे हुए। जाहिरी मेहरों की बात हो रही है ये सुंदर साथ जी। और आपने देखा होगा जब भी हम नए नए आते हैं ना पूरा भूल चुके होते हैं, और ऐसा नहीं है ब्रज में हुआ या चौथे दिन की लीला में हुआ, आज भी जब हम नए तन में आते हैं तो हमारी ब्रज शुरू हो जाती है, हमारी अवस्था ब्रज जैसी होती है, हम सो रहे होते हैं, हमें ऐसे ऐसे चमत्कार, कोई ना कोई घटनाएं, कोई ना कोई प्रसंग हर सुंदर साथ जी के साथ होते हैं जिससे उसको विश्वास हो जाता है कि आई एम एट द राइट प्लेस, मैं बिल्कुल सही जगह पे हूं। ये जाहिरी मेहर हुई मेरे ऊपर, ये भी हुई, ये भी हुई। तो ये दिखाते हैं राज्य सबसे पहले। तो कहते हैं ब्रज में देखो कितनी मेहरें की, कितने राक्षस आए, अघासुर, बकासुर, पूतना, इंद्रकोप तक आया, सो सारे दफे हुए संसार में धन धन। कहते हैं धाम धनी की जाहिरी मेहर से वो सारे कष्ट समाप्त हुए, और आज संसार में उन्हीं लीलाओं के गुणगान गाए जाते हैं। सुंदर साथ जी आज भी आप एक बात बताइएगा मुझे, आज भी जब भी कहते हैं ना हमारी वाणी को कोर्ट में ले जाया गया था, सरकार श्री छुड़ा के लेके आए थे, आज भी ऐसे कारज कारण बनते रहते हैं सुंदर साथ जी। और क्या कारण होता है उसको ले जाने का? भाई इसमें कतेब पक्ष के शब्द लिखे हुए हैं इसलिए। तो बचाने कौन आता है? कैसे बचा के लाया जाता है वाणी को सुंदर साथ जी बताइएगा? अगर कृष्ण नाम इसमें ना हो ना, यही बता के ले जाया जाता है, वापस लाया जाता है सुंदर साथ जी। ये देखिए निज नाम श्री कृष्ण जी लिखा हुआ है इसमें, ये देखिए कृष्ण जी को मानते हैं हम, ये देखिए ये तो हिंदू ग्रंथ है। कौन बचा के लाता है सुंदर साथ जी? इसीलिए नाम रखा है उसने ये वाला। उनको पता है माया में ऐसे कष्ट आते रहेंगे, और वाणी के ऊपर कितनी बार ऐसा ऐसा कोप, ऐसा प्रकोप आएगा, तब तो निज नाम श्री कृष्ण जी को यूज कर लिया जाता है, तब तो कृष्ण जी यूज कर, क्योंकि खुद को सही साबित करना है ना उस समय कि नहीं नहीं इसमें हिंदुओं की भी बात है, इसमें कतेब पक्ष की भी बात है, इसमें हर धर्म ग्रंथ को एक किया गया है, और मूल रूप से हम हिंदू होते हैं। कैसे शो करोगे आप? कैसे प्रूव करोगे दुनिया को? कैसे कोर्ट में पेश करोगे? कैसे बताओगे कि हाँ ये वाणी हिंदुओं की है और हिंदुओं के तनों में इस बार आया है सारा कुछ? हाउ विल यू प्रूव दैट सुंदर साथ जी? तो क्या ये नाम जरूरी था इसमें आना या नहीं था?
वाई टू हेट राजीज नेम, राजी ने जो तन यहां था, मेरे सतगुरु ने, आप ध्यान से सोचिएगा सुंदर साथ जी एक बार, मेरे सतगुरु का जो भी नाम है, सपोज मेरे सतगुरु का नाम मैंने जिनसे तारतम लिया वो सरकार श्री, और अब मैं जिनसे पा रही हूं वो हैं श्री राजन स्वामी जी, दोनों ने जिससे पाया वो हैं हमारे महाराज जी, हमारे, मेरे लिए ये तीनों और सारे परमहंस मुझे दिखाई देते हैं कि बराबर हैं, इनसे ना कहीं कम और ना ही कहीं ज्यादा, सारे परमहंस बराबर, तत्व एक है उनके अंदर, उनके नाम पे कोई कीचड़ उछाले हम सहन कर पाते हैं? आप अपने लेटेस्ट रीसेंट सतगुरु जो हैं इस समय, उनके नाम पे कोई कीचड़ उछालता है, सोशल मीडिया पे उछालता है या कहीं और उछालता है, हमसे सहन होता है? होता है सुंदर साजी? किसी से भी सहन होता है? मिहिर राज जी तलवार निकाल के ले आते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारे सतगुरु को इस शहर से बाहर निकाल दूंगा। कोई गाली नहीं निकाली थी उनके भाई ने, उन्होंने कहा था सारा दिन तुम लोग वहां पड़े रहते हो, तुम्हारे सतगुरु को और गांगजी भाई को पहले शहर से बाहर निकालता हूं। वो तलवार निकाल के ले आए थे, उनसे सहन नहीं हुआ था सुंदर साजी। हमारे सतगुरु के बारे में कोई बोले ऐसा हमसे सहन होता है? किसी से भी सहन होता है? अपने अपने सतगुरु का नाम लीजिए, मैं श्री राजन स्वामी जी का नाम लेती हूँ इस समय, सरकार श्री का लेती हूँ, बड़े महाराज जी राम रतन दास जी का नाम लेती हूँ, उनके नाम के साथ कोई गलत शब्द यूज करे, आपसे सहन होता है? तो इनके अंदर वाणी में कहीं लिखा हुआ है सुंदर साथ जी, मेरा दिल गवाही देता है कि इनके अंदर राज्य की बैठक थी, है और रहेगी। मेरा दिल गवाही देता है कि इनके अंदर बैठक हुई है, हो चुकी है। और क्या वाणी में कहीं लिखा है कि इनके अंदर बैठक है? कोई एक चौपाई में लिखा हो कि बड़े महाराज जी के अंदर राज्य की बैठक थी, या सरकार श्री के अंदर थी, या स्वामी जी के अंदर थी? मैं ये नहीं कह रही ये गलत है, मेरा 100% विश्वास है क्योंकि मेरे सतगुरु हैं, मेरा दिल गवाही देता है। पर वाणी या बीतक में कहीं लिखा है कि इनके अंदर आवेश स्वरूप की लीला हुई थी या हो रही है? फिर भी इनके नाम के साथ, इनके लौकिक नाम के साथ भी हम गलत शब्द सहन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये दिल का रिश्ता है सुंदर साथ जी। कृष्ण जी के बारे में वाणी में लिखा है कि ये 100% ट्रू है, मतलब ये खाली मैं नहीं मानती, ये सबको मानना है जो वाणी में लिखा है। जिनको इन्होंने जगाया उनको सुंदर साथ मानेंगे, जिनको महाराज जी ने जगाया मानेंगे कि हाँ इनके अंदर राज्य की बैठक को हमने महसूस किया है, सरकार श्री के अंदर हमने महसूस किया है, स्वामी जी के अंदर हमने महसूस किया है। दिल गवाही देता है सुंदर साथ जी। और हर परमहंस का नाम थोड़ी ना वाणी में लिखा हुआ है, पर उन्होंने कहा है छठा दिन मोमिनों का, छठा दिन सुंदर साथ का, परमहंस होकर आएंगे सुंदर साथ की जो आत्माएं हैं वही परमहंसों की शोभा पाएंगी। पर नाम नहीं लिखे हुए कि कौन कौन पाएगी। पर पहले दिन में तो नाम भी लिखा हुआ है, दूसरे दिन में तो नाम भी लिखा हुआ है, चौथे दिन में तो नाम भी लिखा हुआ है, पांचवें दिन में तो नाम भी लिखा हुआ है। तो चौथा और पांचवा दिन अगर ट्रू है तो पहला दूसरा गलत कैसे हो सकता है सुंदर साथ जी? उनके अंदर 100% राज्य की लीला हुई है। कृष्ण जी नाम था धराया, उसके साथ हम गलत प्रीफिक्स या गलत सफिक्स लगाते हैं उनके नाम के पहले या बाद में कि ये कुछ भी नहीं थे। आज मेरे सतगुरु के बारे में कोई कहे तो मेरे दिल में क्या बीतती है? बुरा लगता है ना सुंदर साथ जी? हमारे सतगुरु की इनके अंदर तो कोई लीला ही नहीं हो रही, इनको तो कुछ पता ही नहीं है, ये तो पता नहीं वाणी का क्या कर देते हैं। हमें विश्वास है ना, पर उनके बारे में तो वाणी में लिखा हुआ है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये लीला तो हो चुकी? हो तो सुंदर साथ जी देवचंद्र जी की भी चुकी, हो तो मिहिर राज जी की भी चुकी। पांचवा दिन गया, अब तब तो छठा दिन है। अगर डे 1 पास्ट है तो डे 2 भी पास्ट है, डे 4 भी पास्ट है, डे 5 भी पास्ट है सुंदर साथ जी। और अगर इनको जीना हो तो सारी प्रेजेंट है, सबसे सीख के ही आगे बढ़ना पड़ेगा। मैंने जो फील किया अपनी लाइफ में, हम पहले ब्रज से ही शुरू करते हैं। वी हैव टू गो थ्रू ब्रज। पूरी नींद की लीला में कैसा आनंद आता है, हम उसी अवस्था से, ये अवस्थाएं हैं, ये लीलाएं नहीं हैं, ये अवस्थाएं हैं। छोड़ के आप जाके दिखाइए चौथे पांचवें दिन पे, जा ही नहीं पाएंगे।
वो अंदर उपजेगा नहीं सुंदर साथ जी। कहते हैं सारे दफे हुए हुए संसार में धन धन, आज पूरा संसार याद करता है इंद्र प्रकोप की लीलाओं को। अघासुर, बकासुर, पूतना और जाने कितने राक्षस, पूरे संसार में चौथे दिन की लीला पॉपुलर नहीं की, पांचवें दिन की लीला पॉपुलर नहीं की। उसका रीजन है क्योंकि पहले सुहागनियां जगाए, जागनी की लीला पहले सुहागनियों के साथ होगी, नहीं पॉपुलर किया उसको। कहते ये तो मेरे मिनटों का खेल है, ये तो मैं कर लूंगा, तू जाग जा पहले। पहले और दूसरे दिन की लीला कर दी पॉपुलर। उनको पता है वाणी के ऊपर भी कितनी सारी बाधाएं मंडराने वाली हैं, कल को कितने खतरे मंडराने वाले हैं। यही नाम बचाएगा आ आके, कि ये खाली कतेब पक्ष का ज्ञान नहीं दे रहे हैं, ये वेद का भी है, ये कृष्ण जी भी हैं, इनमें हिंदुओं का भी है। पहली चौपाई ही क्यों रखी? पहली चौपाई में निजनाम श्री जी साहिब जी रख देते, 5 किताबों के बाद कृष्ण जी रख देते। कोई, मैं सोच रही थी जब सरकार श्री हम सब कोर्ट में कोई गए होंगे बचाने के लिए, जज ने खोला ही होगा और पहली चौपाई लिखी होगी निजनाम श्री कृष्ण जी, आधा निर्णय तो तभी हो गया होगा सुंदर साथ जी कि गलत गलत इनके ऊपर तो आरोप लगाए गए। उसने पहला ही पृष्ठ खोला होगा जज ने। मैं कल चितवन में बैठ के यही सोच रही थी सुंदर साथ जी, पहले 5 मिनट तक यही चलता रहा कि क्या हुआ होगा, मैं देखने का प्रयास कर रही थी क्या हुआ होगा। तब पहला पृष्ठ उसने खोला होगा, महाराज जी की बीतक को देख देख कर जीने की कोशिश करते हुए, बीतक साहब को रोज 3 साल से देखने का प्रयत्न, जीने का प्रयत्न करते करते अब दृश्यों को देखने की आदत पड़ती जा रही है। अब चर्चनी भी हम सुनेंगे नहीं, देखने का प्रयत्न करेंगे। शायद इसीलिए ब्रेक आया था सुंदर साथ जी बीच में। कहते हैं सारे संसार में धन्य धन्य ब्रह्म सृष्टि रूपी गोपियों को भी, उनके प्रेम को भी, प्रेम सीखना है तो गोपियों से सीखो, धन धन कर दिया। आज लो ब्रह्मांड में, आज तक इस ब्रह्मांड में सब बंदे ब्रिज रैन। कहते हैं उस ब्रज में गोपी रूप में लीला करने वाली ब्रह्म सृष्टियों की चरण धूलि की, ब्रिज रैन, चरण धूलि की इच्छा करते हैं। आज तक की ऐसा प्रेम आज तक कभी नहीं देखा जो गोपियों ने कृष्ण जी से कर लिया। दुनिया को पता ही नहीं कि हम तो नींद में थी, वो जैसे खिला रहा था हम खेलती जा रही थी। महिमा हमारी गवाई जा रही है सुंदर साथ जी। कृष्ण जी का जहां नाम आता है, राधा जी और गोपियों का नाम साथ में जुड़ा हुआ ही आता है। राधा का नाम पहले लगाते हैं सुंदर साथ जी, श्यामा श्याम और उधर राधा कृष्ण सुंदर साथ जी। और फिर राधा के सारे अंग यानी श्यामा जी के सारे अंग, गोपियों का नाम साथ में ही आता है। कोई पिक्चर बनी हो, गोपियां जरूर होती हैं आसपास। किसको पॉपुलर कर दिया? पूरे ब्रह्मांड को बता दिया कि प्रेम करना है तो इनके जैसा करके दिखाओ। दुनिया के लिए तो सोती हुई गोपियां भी उनके लिए बहुत सुंदर हैं। पूरी नींद की गोपियां भी यहां बैठी हैं, उनके लिए तो वो भी लॉटरी जैसा है कि प्रेम के स्वरूप यहां आए तो हैं, कम से कम सोते हुए ही सही, फरामोश ही सही, जो कभी आए ही नहीं थे। हमने नींद में भी प्रेम की पराकाष्ठा दिखाई है सुंदर साथ जी। नींद में रहते हुए भी प्रेम नाम दुनिया में ने हम लेकर आए हैं, प्रेम का नाम। अगर जाग जाएं तो क्या नहीं हो सकता। कहते हैं पावत नहीं ब्रह्मादिक, बड़े बड़े ऋषि मुनि मनीषी, यहां तक कि ब्रह्मा आदि देवता जी भी नहीं पा सके। तित थे मोमिन बीच चैन, ब्रह्म सृष्टियां तो गोपी रूप में कहते हिस्सा थी उसका, बीच चैन, उस आनंदमय लीला का हम तो हिस्सा थी। और वो तो चरण धूलि के लिए भी तरसते रहे, उन वो पा नहीं सकते थे चरण धूलि को भी। और हम इस लीला को इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं सुंदर साथ जी। परम धाम की चितवनी जब लग जाए ना, उसके बाद छोड़ दीजिएगा। मैंने जो गलती की थी ना, सेवा पूजा छोड़ दी और चितवनी लगी नहीं, बीच में ही लटक गई सुंदर साथ जी। ना इधर के रहे ना उधर के रहे,
ये गलती हुई है मेरे से, आप मत कीजिएगा। वो तब तक ना छोड़िए जब तक ये पकड़ नहीं लिया है। कम से कम चितवनी लगी छोड़िए, बैठना तो शुरू कर दिया होता, लगनी तो उसके हाथ में है। सेवा पूजा छोड़ी थी तो रिप्लेस किससे किया, उस समय को किससे रिप्लेस किया? नथिंग, नथिंग, लिटरली नथिंग। मैं रोज सेवा पूजा करती थी सुंदर साथ जी, 8th 9th में पढ़ती थी, और जैसे ही मैंने सुना था सेवा पूजा का कोई फायदा ही नहीं, 12 मोमिन कौन सा करते थे। वी वर सो ओवर कॉन्फिडेंट, हम तो ब्रह्म सृष्टियां, हमें तो सतगुरु ही लेने आएंगे। सेवा पूजा छोड़ दी। चितवन उस समय का क्या किया उसके बाद, वो जो समय बिताया जा रहा था, मेन प्रैक्टिकल पॉइंट ये है कि उस समय को किससे रिप्लेस किया, कैसे भरा उसको, माया से भरा सुंदर साथ जी। तो सेवा पूजा अच्छी नहीं थी? या तो चितवनी से या वाणी मंथन से भरा हो तो फिर ठीक है सुंदर साथ जी, फिर ठीक है। हालांकि तब भी इस केस में भी सेवा पूजा बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए, बच्चों को सिखा देनी चाहिए, घर में होती रहे, आप वो करते रहिए देख के कि हो रही है, कर रहे हैं ना। बच्चों को तो जरूरत है, घर के युवा को, बच्चों को, वो भी तो अपनी यात्रा शुरू करेंगे कि नहीं करेंगे? हम दूसरों को जगाने फिरते रहेंगे और अपने बच्चे ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगे। मैंने भी रियलाइज किया है सुंदर साथ जी, उन पे भी समय लगाना पड़ेगा हमें, उनको लगाने में समय लगेगा। फिर जब वो कंटिन्यू कर लेंगे ना, फिर आपको समय, फिर आप आराम से मंथन और चितवन कीजिए। थोड़ा सा जिस समय पे वो हो रहा होता है ना सिखाने का समय, थोड़ा सा समय स्पेंड करना पड़ेगा कि कर रहे हैं ना समय पे, ये भी हो रहा है ना, कर रहे हैं ना, परिक्रमा बोल रहे हैं ना, ऐसा भी कर रहे हैं, मेर सागर पढ़ रहे हैं ना। बस थोड़े दिन इनविजिलेटर की तरह, जैसे एग्जाम में आए होते हैं ना कि नजर रखने के लिए, सब अपना अपना पेपर कर रहे हैं ना बैठ के, बस देखिए वो कर रहे हैं। फिर जब उनको आदत पड़ जाए निश्चिंत हो जाइए, कभी कभी देखिए उसके बाद कि हाँ हो रहा है, फिर आप फ्री, आप कीजिए ना वाणी मंथन, माथा टेकिए राज जी को, कभी ना छोड़िए सुंदर साथ जी। और अगर कुछ भी छोड़ा है उसको पॉजिटिविटी से भरा है या नेगेटिविटी से भरी, मैंने तो माया के कामों से भर लिया था। सेवा पूजा माइनस हुई, प्लस कुछ नहीं हुआ सुंदर साथ जी। या तो चितवन में बैठ गई होती, तब की बैठी होती तो आज इतनी दूर ना होती, रास्ते में जो परिस्थितियां आई उसमें गिरी ना पड़ी होती सुंदर साथ जी। ये भी लिखा हुआ था, ये कहना बहुत आसान है, मेरे जीव की कमी थी सुंदर साथ जी। फिर आए बीच रास के, कहते ब्रज के बाद रास के ब्रह्मांड में कहया दूसरा दिन, सभी आत्माएं आई, ना ताकत सुनने त्रिगुण को। महारास की लीला जो हमने खेली, हमने की, अक्षर ब्रह्म जी ने देखी, ईश्वरी सृष्टि ने देखी, ना ताकत सुनने त्रिगुण को। क्योंकि मेरे राज्य किसी के साथ लीला करते नहीं। और ईश्वरी सृष्टि को क्या कहते हैं, तनों की कमी पड़ी हुई थी क्या उनके पास? एक एक ब्रह्म सृष्टि के तन में दो दो ईश्वरी सृष्टियां घुसा दी, तनों की कमी थी क्या योग माया में? बेहद के ब्रह्मांड में सिर्फ 12,000 तन दिए और ईश्वरी सृष्टि को बोला इसी में समा जाओ भाई। क्यों? जब कृष्ण त्रिधा लीला चल रही थी ना, every scenario had a question, why did this happen? क्यों सुंदर साथ जी? क्योंकि ईश्वरी सृष्टि अलग तन ले भी लेती तो मेरे धनी उनके साथ लीला ना करते, वो खड़ी देखती रह जाती, बस वो देखती रह जाती खड़ी। अब कम से कम उसी तन में बैठी है, उन भावों को आनंद तो ले रही है, उन भावों का जो ब्रह्म सृष्टि के अंदर उठ रहे हैं, उसी वो तन तो हिल रहा है, वो तन तो लीला कर रहा है, उसके अंदर डोल रही है ईश्वरी सृष्टि, क्योंकि वो खाली देख सकती है सुंदर साथ जी। मेरे धनी लीला नहीं करते किसी और के साथ। यहां तक कि आप नोटिस कीजिएगा सुंदर साथ जी, यहां तक कि जो ये लीला हो रही है जागनी की लीला में 24,000 ईश्वरी सृष्टियां हैं, कभी अक्षर ब्रह्म जी को अधिष्ठान बना लिया उन्होंने,
ब्रज में भी, रास में भी, अक्षरातम, जोश धनी धाम, आवेश धनी धाम, सब उनके अंदर है। किसी ईश्वरी सृष्टि को अधिष्ठान बनाया उन्होंने? जागनी की लीला में किसी का नाम आ गया हो, किसी चौपाई में लिखा गया हो कि मैं ईश्वरी सृष्टि के अंदर भी बैठ सकता हूं? कभी नहीं, नेवर एवर। अक्षर ब्रह्म जी जीव के अंदर आके बैठ जाते हैं। कब आए थे सुंदर साथ जी जीव के अंदर? कब आए थे अक्षर ब्रह्म? कौन सुंदर साथ जी बताएंगे? अक्षर ब्रह्म जीव के अंदर आके बैठ जाते हैं। उनको आत्म नहीं चाहिए होती, उनकी आत्म बैठ जाती है एक जीव के अंदर बैठ के। उनका जोश जीव के अंदर बैठ जाता है आके। राज्य का आवेश, अक्षर ब्रह्म जी के आवेश को ही राज्य का जोश कहा जाता है। यदि आपने श्री कृष्ण त्रिधा लीला अच्छे से सुनी हुई है तो अक्षर ब्रह्म जी के आवेश को राज्य का जोश कहा जाता है। तो अक्षर ब्रह्म जी का आवेश बिना आत्म के ही बैठ जाता है आके, पर राज्य का आवेश बिना आत्म के नहीं बैठता। कब बैठा अक्षर ब्रह्म जी का आवेश बिना आत्म के? जी भाई, उमर साहब के अंदर बैठा। बहुत सुंदर, बिल्कुल सटीक उत्तर। जहां पे मैं थी वहीं पहुंचे आप। हो सकता है इसके और भी उत्तर हो। अक्षर ब्रह्म जी का आवेश मोहम्मद साहब के अंदर आके बैठ गया। वहां कोई आत्म थी? वहां ईश्वरी सृष्टि थी। आत्म तो छोड़ ही दीजिए, कोई ईश्वरी सृष्टि हो उसमें आके बैठ गए। ईश्वरी सृष्टि आई थी तभी तक सुंदर साथ जी नहीं आई थी। सो प्रॉम्प्ट प्रवीण भाई जी, अति अति सुंदर, बिल्कुल सही। अक्षर ब्रह्म जी ईश्वरी सृष्टि के अंदर कोई नहीं बैठता। अक्षर ब्रह्म जी भी आके लीला नहीं करते उनके अंदर। उनको किस लिए धारण किया उन सुरताओं को? तुम आनंद ले लो, देख देख के आनंद ले लो। तब भी वो इतना कर पा रही हैं सुंदर साथ जी। तब भी वो ब्रह्म सृष्टियों, कोई एक भी ऐसा नहीं आता कि मैं आके ईश्वरी सृष्टि के अंदर बैठूंगा। यहां तक कि अक्षर ब्रह्म का आवेश भी ईश्वरी सृष्टि के अंदर नहीं बैठता आके। सोचिए हम कितने सौभाग्यशाली हैं, और वो लीलाएं कितनी सुंदर हैं जिसमें राज्य आज जागनी ब्रह्मांड में हर एक ब्रह्म सृष्टि के अंदर सूक्ष्म रूप से राज्य विराजे हुए हैं। और जो जो जीव मेहनत करता है, कसनी करता है, उसके प्रत्यक्ष हो जाते हैं राज्य पर। जीव की मेहनत का संसार है ये, जीव को इग्नोर करके नहीं चलेगा। दिस इज प्योरली ओवर कॉन्फिडेंस की ब्रह्म सृष्टि के ठप्पे लगा के हम कुछ भी कर सकते हैं। हम दिलों को दुखा सकते हैं, हम चोरियां कर सकते हैं, चाहे वो टैक्स की चोरी हो, चाहे वो किसी प्रकार की भी चोरी हो सुंदर साथ जी, चाहे वो कंटेंट की चोरी हो। हम झूठ बोल सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे तो राज्य हैं, हमें ले ही जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जब तक ये जीव सुधरता नहीं है तब तक नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि आत्मा की जर्नी स्टार्ट नहीं हो सकती उसके बिना, और आत्मा की जर्नी स्टार्ट हुए बिना राज्य नहीं ले जा सकते। वो चाह कर भी नहीं आ सकते मेरे सामने। वो तो चाहते हैं, कौन नहीं चाहता सुंदर साथ जी? पिया प्रियतम नहीं चाहते कि वो मुझसे ज्यादा तड़प रहे हैं सुंदर साथ जी। हमने रोक रखा है, मेरे जीव की रहनी ने रोक रखा है कि मैं उनको देख नहीं पा रही हूं। फिर आए, कहते हैं बीच रास के कहया दूसरा दिन, ना ताकत सुनने त्रिगुण को तहां खेले मोमिन। इसको सुनने की सामर्थ्य त्रिदेव में भी नहीं है। जो महारास की लीला हमने की है, त्रिदेव नहीं सुन सकते, हमारे जीव सुन रहे हैं। वाणी हमारे लिए आई है सुंदर साथ जी, और हम सब बैठ के रोज नया ही प्रश्न, नए ही उत्तर, जो इल्म का विलास होता है उसको सुंदर साथ जी हम महसूस कर पा रहे हैं। कौन सा इल्म? जागनी का ज्ञान, जागृत बुद्ध का ज्ञान, निज बुद्ध का ज्ञान, उसके इल्म का विलास हम ग्रहण कर पा रहे। कितना आनंद आता है जब नई नई बातें निकलती हैं इसमें से। शायद ही यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं मिली हो तो उतना आनंद उसमें आया हो। मुझे याद है जब श्री कृष्ण त्रिधा लीला मेहर सागर चर्चाएं हुआ करती थी बीतक साहब में, जब कुछ नया पता लगता है ना, मुझे 4-5 दिन तक नींद नहीं आती सुंदर साथ जी।
मुझे ऐसे लगता है जैसे उसमें उसमें झीलना करते रहो कि ये क्या दे दिया राज जी आपने आज। और उसमें एक अकेले सुंदर साथ की, मेरे जैसे सुंदर साथ की तो बिल्कुल भी वाइब्रेशंस ऐसा नहीं कर पाती हैं। ये जो सामूहिक बल होता है ना, उसमें बहुत ताकत होती है। और आपको पता है, जिसकी वाइब्रेशंस इस लायक नहीं होती हैं उसको एब्सेंट कर देते हैं राज जी। आपको पता है सुंदर साथ जी, मैं आपको कभी सुनाऊंगी, एक अनुभव सुनाऊंगी किसी दिन जब समय आएगा। कहते हैं सब कोई वांछित इनको पावे नहीं खबर, सब कोई वांछित है, सब कोई चाहता है, महाराज के उन रहस्यों के बारे में जानना चाहता है। हर कोई नहीं कि हम सुनाने जाएं, आप बात शुरू कीजिएगा सुंदर साथ जी। श्री कृष्ण जी से बात शुरू करेंगे ना, सारे सुनेंगे। रास के बारे में सबने सुना होता है, आपको पता है कहाँ अखंड रास क्यों बोलते हैं उसको, आप शुरू कीजिएगा, इंटरेस्ट डेवलप होता है। इसीलिए ये लीलाएं कितनी जरूरी हैं, पहले इससे खींच आकर्षण बढ़ता है सुंदर साथ जी। सब कोई वांछित इनको पावे नहीं खबर, पर उस अखंड रास की, अखंड ब्रज की, उन अंदर की लीलाओं की खबर किसी को भनक भी नहीं मिल पाती। अटकलें अखंड की, अखंड लीला के बारे में सबने अटकलें लगाई हुई हैं। याद है ना, क्षीर सागर में अंगुष्ठ का आकार लेके रहेगा पार ब्रह्म, अटकलें लगाई हुई हैं। पावे ना कोई फजर, पर एक धुंधली सी भी आशा की किरण उनको नजर नहीं आती। वाणी ने खोल दिए और हमें सहज सुलभ प्राप्त हो गए ना, तो हमें इसकी कीमत का कितनी अमोलक है हमें पता नहीं लगा। जिसने तपस्याएं की हो ना सालों साल, हमें तो अपने महाराज जी का ही पता है, हमें तो अपने स्वामी जी का, सामने एग्जाम्पल्स हैं जो तपस्या कर करके आते हैं ना, उनको पता होती है वैल्यू सुंदर साथ जी। जिनको घर बैठे सहज सुलभ मिल जाते हैं ना, वो वैल्यू नहीं जान पाते हैं उसकी। उसके लिए कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ता है सुंदर साथ जी। हम तो सेवा करने भी जाए ना, जागनी यात्राएं चल रही हो या फिर किसी प्रकार की सेवाएं चल रही हो, वहां भी कंफर्ट ढूंढ लेते हैं। वहां भी हमारी सेवा हो जाए, हमारे लिए दूध ले आओ, हमारे लिए ये ले आओ, हमारी टांगे दबा दी जाए, हमारा ये हो जाए। तो सुंदर साथ जी घर बैठे अच्छे थे ना। सेवाएं नहीं करवानी है, सेवाएं करनी है। हर जगह पे जाके जितना स्वयं को समर्पित कर पाए उतना करना है सुंदर साथ जी। रास रात ढूंढन की अटकल करें अनेक। कहते हैं महारास की रात्रि को ढूंढने के लिए बहुत से मनीषियों ने प्रयास किया, पर वो अटकलों से आगे बढ़ नहीं पाए। बताने वाला कोई है ही नहीं। कोई अगर सुंदर साथ जी यहाँ बताने वाला ना हो तो योग माया ख्वाबो ख्याल में भी कोई सोच ही नहीं सकता। स्वप्न की बुद्धि से योग माया की अखंड लीला को कैसे जानेंगे। इसीलिए सारे धर्म ग्रंथों में लिखा था, पर कोई समझाने वाला हो तो पता लगेगा ना। उसको किसने समझाया? प्राणनाथ जी को शोभा मिली, सारे धर्म ग्रंथों को खोल दो आके। इसीलिए 5वां दिन इतना विशेष है सुंदर साथ जी, जो चौथे से ही निकला है। देवचंद्र जी की कृपा, श्री राज जी की कृपा से श्यामा जी उसके अंदर भी विराजमान है, प्राणनाथ जी के अंदर भी विराजमान है। कोई बताने वाला ना हो तो कैसे जानेंगे। अब यही कोई को कुछ सीखना भी हो ना सुंदर साथ जी, यहाँ पे कोई शिक्षा लेनी हो, कोई ट्रेनिंग लेनी हो, अपने आप रिसर्च करनी हो बिना गूगल के, कितनी मेहनत लगेगी। हम लोग बिना गूगल के ही पढ़े हैं सुंदर साथ जी, हम सभी तकरीबन। कितनी मेहनत लगती थी, कितनों से पूछना पड़ता था, वो भी अपने हिसाब से ही बताएंगे। गूगल भी पूरा नहीं बताता रिसर्च सुंदर साथ जी। खुद ही ढूंढना हो तो अटकलों वाला ही ज्ञान होगा, कितना बेस्ट कर लेंगे। पर अगर कोई बताने वाला, एग्जैक्ट रास्ता बताने वाला, महाराज जी को दादा गुरु मिले थे जब,
कैसे चैनो करार आ गया था उनको। कहते हैं मेरी दशा दिशा ही बदल गई अंदर से, क्योंकि कोई दिशा बताने वाला मिल गया। मैं ढूंढ रहा था, मैं भटक रहा था, मैं बेचैन था। शुष्क शुष्क सा ध्यान अब चितवनी में बदलने लगा था, क्योंकि दादा गुरु जीवन में आ गए, वो प्रेम में परिवर्तित हो गया। ये फर्क होता है सुंदर साथ जी, जब सतगुरु मिलके बिल्कुल नाक की सीध पे रास्ता बताए, ऐसे ऐसे चलते जाओ मिल जाएगा, और ये लो ना लेके ही जाओ, कसनी तो पूरी करके ही आए हुआ। हाथ कहते हैं अटकल करें अनेक, हाथ कछु ना आवही, बिन मोमिन ना पावे एक। मोमिनों के बिना एक भी ऐसा नहीं है जो इसके बारे में जानता हो। कहते हैं स्वामी जी भावार्थ में लिखते हैं, चैतन्य महाप्रभु वल्लभाचार्य नरसिंह मेहता ने महारास के बारे में बहुत कुछ कहा, परंतु गुह्य रहस्य सुंदर साथ के अतिरिक्त कोई नहीं जानता। और हमने सुंदर साथ जी श्री कृष्ण त्रिधा लीला में स्वामी जी के टीका से, महामती जी की वाणी से इतना कुछ आज तक, जैसे समुद्र मंथन होता है ना सुंदर साथ जी, आज तक वो हिलता ही रहता है, आज तक कुछ ना कुछ देता ही रहता है, निकल के आता ही रहता है, उसमें वो रुकता ही नहीं है। कहते कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ये बहुत सुंदर लिखा हुआ है। क्यों नहीं जानता था? वाई? क्योंकि धाम धनी के साथ होने वाली लीला में हम स्वयं प्रेजेंट थे, उपस्थित थे, इसलिए हमें पता है। हालांकि हमें भी याद थोड़ी है ब्रज और रास। सतगुरु ने बताया है तो पता लगा है, वाणी आई है तो पता लगा है, उसके बिना तो हम चाहे उसमें प्रेजेंट भी थे, हमें आज भी उसकी अनुभूति नहीं होती, बल्कि हम उनसे दूर भाग रहे हैं। रास लीला खेल के आए बरारब श्याम, सो वास्ते मोमिन के। दो दो चौपाइयों में, एक में ब्रज बताया, फिर रास बताया। अब कहते रास लीला खेल के, महारास की लीला करने के बाद अक्षर ब्रह्म की आत्मा बरारब, अरब में आ गए श्याम। श्याम में कौन कौन सी शक्ति थी याद है ना सुंदर साथ जी? श्री कृष्ण त्रिधा लीला में काफी सारे सुंदर साथ जी ने देखनी शुरू कर दी हुई है। मुझे रोज कमेंट्स यूट्यूब में जो वीडियो वो देखते हैं उस पर कमेंट करके जाते हैं, मैंने भी शुरू कर दी, मैंने भी शुरू कर दी है। तो कौन कौन सी शक्ति थी श्री कृष्ण जी के अंदर सुंदर साथ जी? राज्य का आवेश, अक्षर ब्रह्म जी का आवेश जिसको राज्य का जोश कहते हैं, और क्या था उनके अंदर? अक्षर ब्रह्म जी की आत्म भी थी उनके अंदर सुंदर साथ जी। थे तो जबराइल असराफील भी, बट उनका कार्य कोई नहीं शुरू हुआ था। पर बरारब श्याम, उस श्याम में से कौन सी शक्तियां आई? अरब में अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा और उनका आवेश, यानी के अक्षर आत्म जोश धनी धाम, क्योंकि अक्षर ब्रह्म जी के आवेश को ही धनी का जोश कहते हैं। वो अरब में आए, पर राज्य का आवेश नहीं आया अरब में। राज्य आवेश स्वरूप में नहीं आते तो हम भी नहीं आते, सखियां भी नहीं आई, श्यामा जी भी नहीं आए, अक्षर ब्रह्म अकेले आए, अक्षराणी भी नहीं आई है, क्योंकि वो सखियों के साथ ही हैं, सेम टू सेम। अक्षराणी और महालक्ष्मी जी और सखियों में कोई अंतर नहीं है सुंदर साथ जी, वो भी नहीं आई। ईश्वरी सृष्टि भी नहीं आई। क्या करेंगी ईश्वरी सृष्टि आकर? ईश्वरी सृष्टि कहाँ थी उस समय जब बरारब श्याम आए थे? कौन से सुंदर साथ जी बताएंगे? ईश्वरी सृष्टि उस समय कहाँ है? जब अरब में आ गए मोहम्मद साहब के रूप में, तब ईश्वरी सृष्टि कहाँ है सुंदर साथ जी? उस समय क्या कर रही है ईश्वरी सृष्टि? जी अनीता दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम। वो तो सब लिख के महाकारण में ही है, जहाँ पर हमारी ब्रज रास अखंड हुई है, वो ये तीसरे ब्रह्मांड का, यानी कि जब दोबारा से ये ब्रह्मांड बने, इसमें जो है लीला होगी, उसका इंतजार कर रही हैं। प्रणाम दीदी। बिल्कुल सही, दोबारा से ब्रह्मांड बनेगा या बन गया? बन गया, ब्रह्मांड तो बन गया, Yes. लेकिन हमारी जब लीला होगी ना दोबारा, जब हमारे धनी श्री देवचंद जी आए हैं, उनके साथ ही हमारे और धनी श्री देवचंद जी के साथ ही
वो यहाँ पर आई है इस ब्रह्मांड। बिल्कुल सही। तो बिल्कुल सही उत्तर कि उस समय ईश्वरी सृष्टि कहाँ थी? सबलिक ब्रह्म के महाकारण में, रास में ही आनंद लेती जा रही, क्योंकि इससे बेस्ट आनंद उनको अभी तक मिला नहीं है। कब उतरेंगी? जब देवचंद्र जी के साथ हम सारे उतरेंगे। सुंदर साथ जी बताएंगे क्या बीच में जब से हम इस खेल में आए थे, ब्रज में आए थे सुंदर साथ जी हम इस खेल में, क्या तब से महाप्रलय हुई है एक भी बार? मेरा दिल कर रहा है श्री कृष्ण त्रिधा लीला शुरू कर दें नए सुंदर साथ के लिए। हाँ जी सुंदर साथ जी, किसी भी नए सुंदर साथ को श्री कृष्ण त्रिधा लीला से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो और आपके हृदय में हो, वैसे तो ऐसा कुछ था नहीं जो उसमें सुंदर साथ जी ने अपने भावों में या प्रश्नों में ना कवर किया हो, पर फिर भी जब भी नया राज्य बताते हैं ना, तो कुछ ना कुछ नया प्रश्न आता है, तो कुछ नया देने वाले होते हैं। तो आप जरूर अपने संशय यहाँ पूछ सकते हैं आके, जब हम भाव व्यक्त करते हैं तो वहां आप अपने संशय भी पूछ सकते हैं। हाँ जी किरण दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम सोनिया जी। महाप्रलय तो नहीं हुई, हाँ छोटी प्रलय हुई थी ब्रज से जब हम रास में गए थे उस समय। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। तो ये ब्रह्मांड तब से महाप्रलय नहीं हुआ है, यानी कि वो 28वां, पहले सतयुग था हम तो आए नहीं थे, 28वां ही त्रेता था हम आए नहीं थे, 28वां ही द्वापर था और 28वां ही ये कलयुग भी है सुंदर साजी। द्वापर में हम उतरे थे और उसके बाद ही बरारब यानी कि कलयुग शुरू हो चुका था, और उसके बाद ही ये हम देवचंद्र जी के साथ उतर आए थे। तब तक ईश्वरी सृष्टि कहाँ रही? सबलिक ब्रह्म के महाकारण में रही थी। अति अति सुंदर। अगर कोई सुंदर साथ जी करना चाहे तो 24/7 के जूम में बहुत सुंदर ये सजेशन आया, उसमें श्री कृष्ण त्रिधा लीला शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सारे सुंदर साथ को आती है अब यहाँ पे बैठे हुए। तो शुरू कीजिए और उन प्रश्नों को भी ले सकते हैं जो नए नए सुंदर साथ जी उसमें पूछना चाहते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा सुंदर साथ जी, हम बाद में उसके बारे में डिस्कस करेंगे, पहले जयकारा लगाते हैं। आज कितना आनंद आया सभी सुंदर साथ जी को ब्रज में जाकर, रास में जाकर, और बरारब श्याम में क्या शक्तियां बदल गई। अब आगे आगे शुक्राना तो करते जा रहे हैं ना सुंदर साथ जी, साथ साथ ब्रज में कितनी मेहर की, और कहते पूरी दुनिया को बता दिया मैंने तुम्हारे बारे में। रास में कितनी मेहर की, आधी दुनिया को, नाम तो सारी दुनिया को पता है, बस अखंड का उनको नहीं पता है। अब उसके बाद तीसरे दिन की लीला का भी पता सारी दुनिया को है कि ऐसे मोहम्मद साहब आए थे, और अब की लीलाओं को छुपाया गया है। क्यों छुपाया गया? इसका भी बहुत सुंदर कारण है, क्योंकि पहले जागनी का जो जागृत बुद्ध का ज्ञान है पहले सुहागनियों को मिलेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। त्रुटियों की इस खान को आप ही खाली करेंगे सुंदर साथ जी। त्रुटियां धीरे धीरे आपकी संगति से, आपके सत्संग से, पिया जी की मेहर से, सतगुरु की कृपा से जरूर कम होती जाएंगी। तब तक जरूर माफ करते जाइए सुंदर साथ जी। प्रणाम जी।